आरहत वाङ्मय में कहा गया है, तहीयाणम तु भावाणम सब भावे उवेशणम भावेणम सद्दहन्तस्य सम्मत्तम तम वियाह्यम। एक युवा संत अपने उपाश्रय में प्रवासित थे, निवासित थे। प्रवचन कार्यक्रम भी नियमित रूपेण सुचारुतया चलता था और मुनि जी के प्रवचन से अनेक व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान हो जाता, तो कईयों के मनोमस्तिष्क में जिज्ञासाएं पैदा हो जाती कि यह और पूछें, यह और पूछें। इसी माहौल में एक दिन प्रवचन के बाद एक किशोर युवा मुनि जी के पास आया और बोला, मुनिवर, मैं प्रायः रोज आपका प्रवचन साक्षात उपस्थित होकर सुनता हूँ। अनेक प्रश्नों का उत्तर तो मुझे आपका प्रवचन सुनने से ही मिल गया है। कोई कोई प्रश्न और भी मेरे दिमाग में हैं जिनका भी मैं समाधान आपसे व्यक्तिगत बातचीत के द्वारा करना चाहता हूँ, और आपकी अनुमति हो और आपके समय की सुविधा हो तो मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। संत ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मेरे पास टाइम है, घंटा भर तो मैं अभी टाइम दे ही सकता हूँ। तुम जो भी पूछना चाहो पूछो, क्योंकि पूछने से फिर समाधान मिलने से काफ़ी स्पष्टीकरण हो सकता है, भ्रांतियों का भी निराकरण हो सकता है। तो किशोर बोला कि मुनिश्री, वो कुछ जिज्ञासाएं पहले नहीं थी, पर आपको सुनते सुनते कुछ जिज्ञासाएं पैदा हो जाती हैं। तो उस क्रम में मैं आपसे पहली बार आज व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, भेंट कर रहा हूँ। तो मेरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। युवा संत कुछ तत्वज्ञान के भी विज्ञाता थे, शास्त्रों के अध्येता भी थे और मनीषी भी कुछ अंशों में थे। तो वो युवा मुनि जी बोले कि भैया, छोटा सा उत्तर है, तुम कौन हो? कि जीव हो, आत्मा हो, जीव हो। कि मैं जीव हूं। तो मुनि जी, मेरा अगला प्रश्न है कि यह जो है हाथ पांव, तो यही जीव है कि और कोई चीज है? नहीं, आत्मा है वो तो अमूर्त है, अरूपी है। आत्मा आंखों से देखी भी नहीं जा सकती, कानों से उसको सुना नहीं जा सकता, जिह्वा से चखा नहीं जा सकता, सूंघा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, अमूर्त है, अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लद्य है, अस्वस्य है। तो मुनि जी, ये फिर दिखने वाला क्या, जो दिखाई दे रहा है, यह क्या है? मुनि जी बोले, ये अजीव, वास्तव में ये अजीव है। इसके भीतर आत्मा है,
यह दिखने वाला तत्व मूल अजीव, मान के चलो जो भी आंख से दिखता है वो जीव नहीं हो सकता। तो यह जो है शरीर है, अभी तो शरीर और आत्मा मिश्रित हैं, परंतु वास्तव में आत्मा अलग है, शरीर अलग है, तो शरीर अजीव है। अभी जीव और अजीव का संयोग हुआ है। तो किशोर बोला कि मुनि जी, ये जीव और अजीव का संयोग क्यों हुआ, क्यों होता है, ये कारण क्या है? मैं, आपने कहा जीव हूं, ये अजीव है, तो मैं और ये अजीव आपस में यूं मिले क्यों, क्या बात हुई, कारण क्या मिलने का? तो मुनि जी बोले कारण है बंध। एक बंध नाम का तत्व है, उस कारण से यह संयोग हो गया है। कर्मों का बंध होता है, बंध, कर्मों का बंध, उससे फिर यह संयोग का क्रम चलता रहता है। अच्छा मुनि जी, बंध नाम का तत्व, आपने कहा मैं जीव हूं, यह अजीव है, कारण है बंध नाम का तत्व, बंधन होता है तब यह शरीर का संयोग आत्मा से होता है। तो बंध किस रूप में है? मुनि जी बोले बंध दो प्रकार का है, पुण्य रूपात्मक और पापात्मक, पाप रूपात्मक। पुण्य के रूप में भी कर्म का बंध होता है और पाप के रूप में भी होता है। तो पुण्य भी है, पाप भी है। लड़का बड़ा यूं मननशील था, जिज्ञासु भी अच्छा था, प्रश्न भी अच्छे मन में पैदा हो रहे थे। तो बोला मुनि जी, आपने जो यह पुण्य पाप की बात बताई, तो मेरा प्रश्न है पुण्य पाप को पैदा करने वाला, लगाने वाला कौन है? वो क्यों लगते हैं पुण्य पाप हमारे जीव के? मुनि जी बोले आश्रव नाम का तत्व होता है, उससे पुण्य पाप के रूप में, यानी कर्मों का आकर्षण होता है। वे पुण्य के रूप में, पाप के रूप में होते हैं और आत्मा के लग जाते हैं, बंध जाते हैं। तो आश्रव मूल जिम्मेवार है पुण्य पापात्मक बंधन का। तो किशोर थोड़ा सा सहम गया, ये आश्रव कब पीछा छोड़ेगा हमारा, क्या बंद होता ही रहेगा हमेशा ये? कहा मुनि जी मैं तो डरने लग गया हूं। आपने कहा आश्रव है यह बंद कराने वाला, तो क्या ये हमारे पीछे ही पड़ा रहेगा क्या आश्रव? कभी छुटकारा भी मिल सकता है? कोई तरीका है क्या आश्रव को खत्म करने का, खत्म करने का? मुनि जी बोले डरो मत, समझ लो बात को, तत्व को समझो। आश्रव को भी समाप्त किया जा सकता है। तो कैसे? कि वो तत्व है संबर, संबर की साधना होती है, फिर आश्रव नहीं रह सकता। तो आश्रव को रोकने का उपाय है संबर। अच्छा, तो मुनि जी आपने कहा संबर होगा, तो क्या होगा? अभी संबर होने के बाद वो पुण्य पाप कर्म नहीं लग सकते। जितनी सीमा में संबर हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, तो बिल्कुल कर्म नहीं लगेंगे। और संबर थोड़ा थोड़ा होगा, तो जितनी सीमा में होगा उतनी सीमा में फिर उस संबंधित कर्म का बंध न पुण्य का न पाप का हो सकेगा। तो कहा मुनि जी ये मान लो संबर तो हो जाएगा, पर पहले से जो बंधे हुए कर्म है वो तो दुख या सुख देंगे ना? कहा वो तो देंगे, वो तो दे सकते हैं। तो कोई उपाय है क्या पहले से बंधे हुए पाप कर्मों को भी मैं निराकृत कर सकूं, तोड़ सकूं? वो कोई उपाय भी होता है क्या? कि वत्स होता है, वो है निर्जरा। निर्जरा से पुराने बद्ध पाप कर्मों को भी विगलित किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। तो कहा मुनि जी यो साधना करते करते वो सारे ही पाप कर्म टूट जाएंगे तो फिर क्या होगा? मुनि जी ने कहा फिर होगा मोक्ष। यो करते करते पहले
संबर हो गया, नए कर्म आएंगे नहीं, पुरानों की वो निर्जरा हो जाएगी, तो निष्पत्ति होगी फिर मोक्ष। मोक्ष क्या, बस मोक्ष हो गया, फिर न बंध कभी होगा, न आश्रव रहेगा, न पुण्य पाप रहेंगे, और फिर संबर निर्जरा भी अनपेक्षित हो जाएंगे। मोक्ष होने के बाद केवल आत्मा, फिर यह शरीर भी जो अजीव शरीर है वो भी वहां नहीं रहेगा, मोक्ष हो जाएगा, कर्म मुक्तावस्था में आत्मा रहेगी। तो मुनि जी आपने कितने बताए, मुझे वापस गिनती करा दो, क्या क्या बताए आपने। कि पहला देख लो जीव, दूसरा अजीव, तीसरा बंध, चौथा पुण्य, पांचवा पाप, छठा आश्रव, फिर सातवां संबर, आठवां निर्जरा, नौवां मोक्ष। ये 9 तत्व हैं। तो कहा मुनि जी ये आपके ही सिद्धांत है, कहीं आपने भी कहीं से सीखे हैं, जाने आपने कहाँ से ये तत्व समझे सीखे। कहा भाई मैं तो एक सामान्य साधु हूँ, मैं कोई बहुत विद्वान भी नहीं हूँ, थोड़ा अध्ययन गुरु जी ने कराया है, संतों ने कराया है, मैंने कुछ प्रयास किया है, तो मैंने ये शास्त्र की बातें बताई है, मेरी अपनी कोई ऐसी बात नहीं है, मोटा मोटी मैंने अपनी भाषा में बताई भैया, ये शास्त्र की बात है। जो 9 मैंने नाम बताए वो शास्त्र के हैं। कहा मुनि जी तो मुझे शास्त्र का भी प्रमाण आप दिखा दो तो और ज्यादा मैं उसको भी देख लूं, शास्त्र की क्या भाषा है। तो मुनि जी बोले भैया वो आगम तो अब कहीं पड़ा होगा, मैं मुझे याद है वो तुम्हें सुना दूं शास्त्र का, कि आप सुना दो क्या शास्त्र का क्या है वो शास्त्र की वाणी। कि शास्त्र की वाणी है जीवा जीवाय बंधो ये पुन्नं पावा सवोतः संबरो निज्जरा मुखो संते ए तहिया नवे। ये 9 तत्व होते हैं। अच्छा मुनि जी आपके पास तो प्रमाण भी अच्छा पूरा याद है, प्रमाण आपको तो कहाँ भी उत्तराधीन का हमारा ये श्लोक है। तो मुनि जी ये जो आपकी शास्त्र की बातें हैं वो आई कहाँ से है, उनका स्रोत उद्गम कहाँ से मानूं मैं, आई कहाँ से, शास्त्र में कहाँ से आ गई है, वो कोई आप बताएं तो और ज़्यादा मेरा समाधान हो सके। तो मुनि जी बोले जो हमारी परंपरा मान्यता है उसके अनुसार स्रोत है अरहत भगवान, अरहंतो मह देवो, अरहत हमारे देव हैं, वो स्रोत हैं सारे ज्ञान के, उनकी वाणी, फिर ये शास्त्रों आगमों का निर्माण। तो लड़का बोला वो मुनि जी तो वो दर्शन मैं उनके भी करना चाहूंगा, अरहत भगवान कहाँ पर है, उनके भी दर्शन कर लूं, आपके तो कर ही लिए, वो आपके कहाँ है अरहत भगवान। कभी हम अभी अरहत भगवान यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ इस हमारी क्षेत्र की एरिया में भगवान महावीर थे, अभी तो निर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं, अभी यहाँ भरतक क्षेत्र में कोई तीर्थंकर नहीं है। तो कहा मुनि जी कोई उनके पीछे कोई हो तो उनका बताओ, कोई मिलूं मैं उनको भी देख लूं। कहा भाई सुसाहुणो गुरुणो, शुद्ध साधु गुरु होते हैं, अरहंतो मह देवो जावत जीवम सुसाहुणो गुरुणो, शुद्ध साधु गुरु होते हैं। फिर आचार्य वो मुख्य रूप में आचार्य होते हैं, आचार्य प्रतिनिधि कहलाते हैं उन तीर्थंकरों के, वे उनके मानो प्रवक्ता हैं, एक नियंता हैं, एक अधिकृत वक्ता हैं तीर्थंकरों की बातों के, एक आगमों की बातों के। वैसे साधु सब साधु साधियाँ गुरु ही हैं। कहाँ भी आचार्य जी फिर कौन होते हैं, कि भी हमारे एक गुरु होते हैं जो प्रमुख होते हैं, हम उनके शिष्य होते हैं। तो वे कहाँ कि वे तो हमारे आचार्य होते हैं, भले उनके दर्शन करा सकते हैं, तो गुरु के दर्शन करा दिए। तो महाराज जी अब एक बात और बता दो मुझे कि ये सारी क्या चीज है, जिन पन्नतम तत्तम, ये जिन प्रज्ञप्त तत्व है, जो यानी तीर्थंकरों की आगम की ये जो वाणी है, भीतरा की जो वाणी है, जिन वाणी है वह तत्व है।
बस ये सम्मतम मय गह्यम, यह सम्यक्त्व होता है। लड़के ने कहा भी आज तो मुनि जी मेरा कोई स्वर्णिम दिन है आज का मेरे जीवन का, कि आपने इस प्रकार मुझे यह ज्ञान की बात बता दी है। तो तत्व की देव गुरु की बातें बता दी है। अब मैं क्या करूं कि जो आपने कहा कि मोक्ष होता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। मुनि जी ने कहा सम्यक्त्व को पुष्ट करो, सम्यक्त्व स्वीकार करो और पुष्ट करो, क्योंकि ऐसा एक रत्न है सम्यक्त्व। सम्यक्त्व रत्नान्न परम ही रत्नम, सम्यक्त्व मित्रान्न परम ही मित्रम, सम्यक्त्व बंधोर न परो ही बंधु, सम्यक्त्व लाभान न परो ही लाभ है। कि सम्यक्त्व जैसे रत्न से बड़ा कोई रत्न नहीं होता, सम्यक्त्व जैसे मित्र से बड़ा कोई दुनिया में मित्र नहीं, सम्यक्त्व जैसा भाई है उससे बड़ा कोई भाई नहीं है, और सम्यक्त्व प्राप्ति जैसा लाभ है वैसा कोई लाभ नहीं, उससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। चारित्र है परंतु सम्यक्त्व के बिना चारित्र रह नहीं सकता, हो नहीं सकता। चारित्र के बिना सम्यक्त्व तो हो सकता है, पर सम्यक्त्व के बिना नत्थि चरित्रम सम्मत विहूणम दंसने उभय्यब्बम। कि चारित्र के बिना सम्यक्त्व रह सकता है, परंतु सम्यक्त्व के बिना चारित्र नहीं रह सकता। इस अपेक्षा से समझें तो बड़ा कौन हुआ, बड़ा सम्यक्त्व। उसके बिना चारित्र भी टिक नहीं सकता, यानी चारित्र भी सम्यक्त्वाधारित है, सम्यक्त्वावलंबित है। सम्यक्त्व के बिना चारित्र नहीं हो सकता। तो ऐसा सम्यक्त्व है, इसको ग्रहण करो, फिर त्याग तपस्या में आगे बढ़ो। लड़का बड़ा लाभान्वित भी हुआ और प्रभावित भी हुआ कि युवा मुनि जी ने मुझे तो बड़ा अच्छा ज्ञान दे दिया है। तो सम्यक्त्व का बड़ा महत्व होता है। तमेव सत्यम निसंकम जम जिनेहिं पवेयम, वही सत्य है, वह सत्य ही है जो जिनों के द्वारा प्रवेदित है। ताणान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेशुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्रे।